सचमुच मधुमक्खी व्यवसाय ऐसा एक व्यवसाय है जिसमें हमने अन्य व्यवसाय जैसे पशुपालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, मुर्गा पालन करते हैं, तो उसको रुचि हो तो हम इस व्यवसाय में मधुबनी जिला और मधुर वाणी से जानी जाती है। तो मधुमक्खी पाल करके मधु से हम इसको मिठास बोल सकते हैं। मधुबनी हमने तो जैसा हमने बताया जो हमने 2016 से काम किए, जिसमें हमें सुबह से भी कई विषय पर जैसे टेक्निकल मेडिसिन की विषय में जानकारी नहीं होती है, तो हमें सुखेत से भी मिलता है। समय समय पर बहुत सी समस्या आती है बीच बीच में। इस तरह से अब आपको हम मधुमक्खी के विषय में बचाव, सबसे जरूरत है क्या, मधुमक्खी डंक मारती है, जिसे हम मैथिली में कहते हैं काटे, जिसको हम बचाव अगर नहीं कर पाएंगे तो ये थोड़ा सा जोखिम है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे कहते हैं ये कैप। अगर इसको हम अगर पहन लेंगे और इस तरह इसको शॉर्ट के अंदर अगर हम रख लेते हैं तो मक्खी किसी तरह इसमें प्रवेश नहीं करेगा। हम पारदर्शिता अर्थ जाल है जो दिखाई देगा, जो हम मक्खी में काम कर सकते हैं। दूसरा ये दस्ताना है। इस तरह अगर दोनों हाथों में अगर हम पहन लेते हैं तो मक्खी कहीं डंक हमें नहीं मारेगा और हम काम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इस तरह से तो ये हो गया हमें बचाव। और पूरे शरीर के लिए क्या करेंगे, इनर और ट्राउजर पहन लेंगे, जो काम करने में कहीं ना कहीं हमें आसानी मिलेगा। तो ये तो हमें ड्रेस से संबंधित हो गया। दूसरा अब हम चलते हैं जो बॉक्स से संबंधित हमारे पास क्या क्या रॉ मटेरियल और जरूरत पड़ेगा। जैसे ये मधुमक्खी पेटी कहा जाता है, इसको मधुमक्खी पेटी कहा जाता है, जो इस तरह फ्रेम से सजी होता है, जो 18 बाय 10 का ये बना हुआ ये पेटी है। ये 2 ही लकड़ी का होना चाहिए, क्योंकि इसे ट्रांसपोर्टिंग करने में या कहीं ले जाने लाने में भी मतलब वजन कम हो, तो ये तो गम्हार की लकड़ी होना चाहिए या आम की लकड़ी का होना चाहिए। फ्रेम भी गम्हार की लकड़ी होना चाहिए या आम की लकड़ी होना चाहिए। इस तरह बनाया जाता है। जो मक्खी का ये छिद्र है जिससे मक्खी आया जाए अपने घर में। इसमें ये फ्रेम है जो 16 इंची का और इधर 18 इंची का है। फ्रेम यहाँ खांच है, इस खांच के सहारे इसमें ये मोम से बना, जो मधुमक्खी ही मोम देती है, इसको क्या करेंगे, जैसे हम खाट बीनते हैं इस तरह बीन देंगे और इसको खाट बीनने के साथ इसको हम मोमबत्ती के सहारे इसको अटैच कर देंगे, जाम कर देंगे और जहां जहां तार है वहां जाम कर देंगे। तो मधुमक्खी क्या करेगी, विवश हो जाएगी इसको घर बनाने के लिए, यानी वो अपना सेल बना लेगी। और ये नहीं देंगे तो मधुमक्खी क्या वो संतन नहीं बना पाएगा, जिससे हमें मधु निकालने वक्त में दिक्कत हो सकती है। तो ये हो गया। दूसरा इसे कहते हैं मधु पेटी, जो दोनों तरफ आर पार है। क्यों, तो इसको इस तरह से इसी पर सजा करके हम रखेंगे। जिसे इंग्लिश में इसे सुपर बॉक्स भी कहा जाता है। ये लगाने से क्या होगा, और इसी के बीच में ये रानी अवरोधक जाल कहा जाता है। अगर इसको हम इस जगह अगर लगा देते हैं तो रानी ऊपर चढ़ेगी नहीं तो दूसरे सेल में ये अंडा नहीं देगी।
तो ऊपर के सेल में अंडा नहीं देगी, लेकिन वर्कर मधुमक्खी क्या करेगी, तो इसमें शहद ही भरेगा। तो हमें तो मधु निकालने से मतलब है, मधु लेने से मतलब है, मधु व्यवसाय करने से मतलब है। तो इसको हमको मधु निकालने के लिए इसको ट्रिपल भी कर सकते हैं, लेकिन आपके मधुमक्खी की जनसंख्या पर निर्भर है इसको। तो दोबारा आप डाल सकते हैं सुपर बॉक्स। तो संजीव जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि अगर हम इस सेपरेशन जाली का इस्तेमाल करते हैं, अगर इसका जाली का इस्तेमाल कोई किसान भाई नहीं कर पाता, तब उनकी स्थिति में क्या नुकसान होगा? तो क्या होगा, थोड़ा सा किसी सेल में आकर के रानी मतलब अंडे दे देगी, तो उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। फिर भी सुपर बॉक्स डालने से क्या होता है, जो मधु दे ऊपर के बॉक्स में मधु ज्यादा होगा, नीचे भी मधु होगा लेकिन ऊपर ज्यादा मधु होगा। और ये रानी मधुमक्खी, क्या मधुमक्खियों में भी कुछ अलग अलग प्रकार से मधुमक्खियां होती हैं? जी, जैसे हर 4 प्रकार की मधुमक्खी है, चारों प्रकार में 3 तरह की मक्खी होती है, रानी, वर्कर और नर। ये तीनों मक्खी होती है, सबका डिफरेंस है, साइज है अलग अलग। जैसे वर्कर छोटा दिखाई देगा और सुडोल दिखाई देगा, और उससे थोड़ा सा मोटा तगड़ा जेंट्स होगा, नर होगा, जिसका काम है सिर्फ रानी को मैथुन करना, प्रेग्नेंट कराना और मधु खाना, यही काम है। वर्कर का क्या है, पूरा परिचायक का काम करती है, घर बनाना, बच्चे साफ सफाई करना, सेल को, बच्चे को खिलाना, बच्चे को सिखाना, उसको उड़ना सिखाना, शहद लाना वगैरह, जितना भी वर्कर मधु पर निर्भर है। और रानी का काम है सिर्फ अंडे देना और पूरे परिवार उनके अधीनस्थ काम करना। जी, तो इसका मतलब हम जान सकते हैं, किसान भाई कह सकते हैं कि पूरे परिवार को जो पालने का काम है वो रानी मधुमक्खी कर रही है, और जो श्रमिक मधुमक्खी है वो फूलों से पराग लेके आके उनको मधु की सहायता कर रही है। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने संजीव जी। इसके बाद संजीव जी, जो बहुत एक विचार हमेशा किसान भाइयों के साथ में रहता है कि किसान भाई बोलते हैं कि हमारी मधुमक्खी मर रही है, मर रही है। तो कई बार हम किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती उसका जीवन काल कितना है। जैसे हम लोग भी यहाँ पे अपने प्रशिक्षण के माध्यम से जानते हैं, आपका क्या अनुभव है जीवन काल के बारे में, थोड़ा सा उसको भी जानते हैं। जैसे वर्कर मधुमक्खी का 21 दिन का कार्यकाल, 2.5 सप्ताह जिसको बोल सकते हैं, और जेंट्स का जो है 54 दिन का इनका कार्यकाल। रानी का हमारे हिसाब से तो 6 से 7 महीना है अपना अनुभव, लेकिन वो चारों मधुमक्खी के हिसाब से 3 साल का दिया गया है। लेकिन जितना अच्छी हमको रानी मधुमक्खी होगी तो उतना ही हमको प्रोडक्शन मिलेगा। तो बहुत अच्छी ये बात कही कि रानी मधुमक्खी की स्वास्थ्य, और जितना रानी मधुमक्खी अच्छी रहेगी उतना ज्यादा हमारे बक्से की ग्रोथ होगी। तो अब इन सभी बातों के बाद में जो किसान भाइयों के साथ में जो समस्या आती है कि वो किसान भाई बॉक्स का जब ऑफ सीजन आता है किस प्रकार से इसको मेंटेन करेगा, क्या किस प्रकार के कोई रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करना है। इसके साथ में अगर जो हमारी बक्सा है, जो कुछ उसके प्राकृतिक शत्रु हैं, उनके नियंत्रण के बारे में, प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे सामने। जैसे कई बार क्या होता है, तो मधुमक्खी में बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया के जो नॉर्मल बैक्टीरिया वगैरह जैसे इसमें आता है, तो उसके लिए हम सल्फर का यूज करते हैं। सल्फर में थोड़ा सा क्रिस्टल 99% है। इसको मतलब हम लोग एक सलाई में 10 ग्राम में 1 चुटकी के हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा ये ज्वलनशील है तो इसको दस्ताना पहन करके इसको मिलाएंगे और मिला करके बॉक्स के अंदर पेटी में भी छिड़काव कर देंगे और फ्रेम के ऊपर। तो इससे क्या होगा, जैसे छोटी चीटी लग जाता है तो उसका अंडा पर ये बड़ा तो वो मर गया, उसका जनरेशन वो चीटी का बचाव भी ये करता है। ये हो गया। दूसरा एक समस्या आता है माइट का जो समस्या आएगा, उस हालात में उस फ्रेम को ही
साइड कर दे या जला, मतलब उसको तोड़ करके जला दे या मोम बना दे। नाइट का कोई अभी तक साइंटिफिक कोई डेवलप इसका मेडिसिन नहीं हुआ है। दूसरा, इसको ठंडा में थोड़ा सा इनको भी गर्माहट की देने की जरूरत है, तो इसके लिए फॉलिक एसिड इसको रुई में और सीकी के सहारे और शाम के समय सीकी के सहारे उसको बॉक्स के अंदर डाल देंगे, या नहीं तो कोई फाइल जो होता है उसमें रुई को डाल करके 1-2 बूंद डाल करके बॉक्स के किसी साइड में रख देंगे, तो जाड़े में इसको गर्माहट भी मिल गया और बचाव भी हो गया। दूसरा, जब मधु हम निकालते हैं तो थोड़ा कुछ न कुछ मधुमक्खी को डैमेज की स्थिति होती है, घायल की, उस वक्त भी थोड़ा सा इसको लगाव करेंगे। इसको फॉलिक एसिड कहा जाता है। तो ये भी हमें मधुमक्खी के जब भी व्यवसाय करेंगे तो ये थोड़ा सा हमको मेडिसिन भी उपलब्ध हमेशा रखने की जरूरत है। ये दूसरी बात, ऑफ सीजन हो जाएगा, मधु का सीजन ऑफ, जैसे बरसात में, तो जब मक्खी फ्रेम पर, इस फ्रेम पर थोड़ा सा मक्खी है तो इसको क्या करेंगे, लास्ट की फ्रेम पर, तो इसको मक्खी को झाड़ के इसको प्रबंध कर लेंगे। क्यों? तो हमको ये अगर बना हुआ है और सीजन में देंगे तो क्या होगा, मधुमक्खी सीधे सेल में रस और परागन और रानी अंडा देने का काम करेगी, तो क्या होगा, हमको मधु व्यवसाय में सहूलियत होगा। तो इस तरह हो गया। दूसरी बात, मधुमक्खी हमेशा टाइट होना चाहिए, हर फ्रेम पर थोड़ा भी जगह नहीं होना चाहिए, तो मक्खी को झाड़ के हटा देंगे तो क्या होगा, विवश होकर के इस पर रहेगी। तो इसके लिए भी ये जरूरत है ऑफ सीजन में, और इसको भी मतलब हमको जैसे सल्फास की गोली होता है उसको पन्नी में डाल करके इसको सब प्रबंधन कर लेना चाहिए, जिसमें हवा नहीं लगे, और महीना दिन पर सल्फास की गोली इसमें डालते रहेगा। लेकिन फिर सीजन में फिर अगर इसको हम यूज करेंगे तो उसको क्या करेंगे, गौमूत्र पानी में डाल करके थोड़ा सा डुबा करके इसको सफाई कर देंगे और तब डाल करके इसको बॉक्स के अंदर मक्खी को देंगे। तो ये भी जरूरत है थोड़ा सा। सीजन में जब हम इसका भोजन निकाल लेंगे तो ऑफ सीजन में तो इसको हम भोजन नहीं देंगे तो मक्खी रहेगी नहीं। तो इसको क्या करना है, तो जैसे ये भोजन पात्र हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, आधे चीनी और आधा पानी को लेकर के हमको घोल बनाना है। ताव पर घोल बना करके थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा चपचपाहट, जब चपचपाहट आ जाए तो इसको डाल करके और इसको क्या करना है, जैसे मक्खी इस साइड है, इस साइड, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के और लास्ट में जहां इसको डाल देंगे, इसको डाले रखिएगा, जब भी बनाइएगा इसको डाल दीजिएगा। सप्ताह में 2 से 3 रोज ऑफ सीजन में। तो इससे क्या होगा, मक्खी का भोजन मिलता रहेगा और मक्खी तंदुरुस्त रहेगी। और भोजन में बीच बीच में बी कॉम्प्लेक्स 4 2 अंश हर भोजन पात्र में डाल दीजिएगा। तो उसका क्या होगा, उसका तंदुरुस्ती बना रहेगा। विटामिन बी लिक्विड। ये जो आपने जो प्रबंधन की जानकारी दी बहुत बढ़िया थी। हम उम्मीद करते हैं कि किसान ये प्रबंधन की जानकारी का लाभ उठाएंगे। दूसरा, एक किसानों के बीच में सवाल होता है किस प्रकार से यदि रानी मधुमक्खी खत्म हो जाए किसी बक्से में, उसको पुनः कैसे स्थापित किया जाए। कई बार हम सुनते हैं कि रानी मधुमक्खी अपने आप में बन जाती है, तो थोड़ा सा इस विषय में भी हमारे किसान भाइयों को जानकारी। आपकी 2 तरह के सवाल है। अगर रानी अपने आप बनाएगा तो कुछ ना कुछ टाइमिंग लगेगा, तब तक हमको मधुमक्खी की जनरेशन पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमको मधुमक्खी पर प्रभाव नहीं पड़े तो जिस बॉक्स में
देख रहे हैं जो रानी सेल अलग से बन चुका है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, जो जैसे सेल बन गया है तो हमको पता चलेगा जो लगभग 21 दिन से पहले ये ब्रूडिंग होगा, तो वो काम कर सकता है। उसका रानी अगर हम इसको रानी कैप में अगर कैद करके अगर ले आते हैं तो क्या होगा, ये प्रेग्नेंट रानी है जो अंडा रोज दे रही है, तो इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको तुरंत मत डालिएगा, इसको कैप में शाम में इसको डाल दीजिएगा, जो रात भर में वो अपने परिवार को एडजस्ट कर ले। नहीं तो क्या होगा, हर रानी को एडजस्ट दूसरा मधुमक्खी नहीं करती है, तो इसलिए इसको रख दीजिएगा और जैसे रात भर छोड़ दीजिए, सुबह में इसको कैप को खोल दीजिएगा, रानी अपना वर्क करना शुरू कर देगी, अर्थात वो अंडा देना शुरू किए, उसका परिवार मक्खी हमारा कहीं भी अदर प्रभाव नहीं पड़ा, उसका जनरेशन बढ़ना शुरू हो गया। यानी मक्खी के व्यवसाय में हमारा कहीं भी लॉस नहीं होगा। और जिस वक्त से हमने लिए उसमें तो रानी का ब्रूड है, वो लगभग 15-16 दिन 21 दिन का उसका कार्यकाल है, लेकिन ब्रूडिंग हो गया है तो लगभग उसको 5-6 दिन मान के चलिए कम, जो उतना दिन में हमारा वो काम कर लेगा। तो इस तरह से हमारा दोनों बॉक्स का काम इस बॉक्स में स्टार्ट हो गया और उस बॉक्स में हमारा रानी हो गया। अब जो ये तो अभी हम जानकारी देते कि इस प्रकार से प्रबंधन है। अब मधु निष्कासन की प्रक्रिया बहुत अहम है और एक किसानों के बीच में भ्रांति है कि जो मधु है वो इस अवस्था में तोड़ना, मतलब छत्ते से निकालना चाहिए। थोड़ा सा उस बारे में हमारे किसान को जानकारी दीजिए। जैसे ये 2 इंची से लेकर के 1.25 इंची तक इस तरह से दोनों तरफ ये व्हाइट जो देख रहे हैं ना, व्हाइट इस तरह से व्हाइट ऊपर के हिस्सा में सील कर देती है मक्खी, और जो सील कर दिया होता है उसमें मधु का क्वालिटी जो है, मधु में 18 से 21% 18 से 21% पानी का मात्रा रहता है जी। अदर सेल में अगर जो मधु है उसे कच्चा मधु कहा जाता है, जिसमें 70 से 75-80% तक पानी का मात्रा रहता है। तो इस मधु को निकालने के लिए हमको, जिसे क्वालिटी में नंबर 1 दिया जाता है, इस मधु को निकालने के लिए जो सेल इसको पैकिंग किया हुआ है मोम से, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से और इसके सहारे इसको इस तरह से काटेंगे जो सेल भी खरोंच नहीं आए। तो इसको इस तरह से हम काट करके जो निकला ये मोम निकल गया, जो बाद में हमको मोम मिलेगा, और इस तरफ इसी के सहारे हमको जो इस मोम को सील्ड को हमने तोड़ा और इसको इस तरह रोकिए, इस तरह इसको डाल के और मधु निकालने के लिए हम इसको चलाएंगे, चारों फ्रेम में डाल करके और इसको लगभग 100 बार घुमाएंगे, तो इसमें से मधु विलोप हो जाएगा, मतलब मधु इससे छिड़क जाएगा मशीन के सहारे। और इस तरह हम मधु को फिर बाल्टीन में या मधु एकत्रित होने के बाद बाल्टी और छन्ना से इसको खोल के हम उसको निकाल के भंडारण कर लेंगे या बिक्री करेंगे। ये मेरा उस वक्त हमारा मधु स्टॉक का काम होगा। एक बहुत ही सवाल है कि किस प्रकार से महिलाएं इस व्यवसाय को अपनाकर आर्थिक रूप से अपने को सबल कर सकती। आपका क्या अनुभव रहा परिवार में आपका? शुरुआत में भी हमको जिस तरह 2016 में हमें उद्यान से हमको लगभग 12 बॉक्स मिला सपोर्ट में, तो वो लेकर के आज मधु में जो लगभग 5 कुंटल 26-27 केजी तक हमने पहुंचे हैं,
जिसमें योगदान हमारा, हमारी पत्नी और हमारी लड़की का। अगर ये नहीं होती तो आज हम मधुबनी जिला का जो 2019 में जो आइकॉन बने वो नहीं बन पाते। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई संजीव जी कि महिलाएं भी अगर इस व्यवसाय से जुड़े तो आर्थिक रूप से अपने घरों पे भी इसको शुरू करके आर्थिक रूप से अपने आप को सबल बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी कि आपने हमारे केंद्र के माध्यम से, इस कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान भाइयों को इतनी अद्भुत जानकारी दी इस मधुमक्खी पालन से। और हम सभी किसान भाइयों से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से वो मधुमक्खी पालन से जुड़े तथ्यों को समझेंगे और यदि किसी प्रकार की उन्हें भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत होती है मधुमक्खी पालन से संबंधित विषय पर जानकारी की तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत मधुबनी से संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। अब मैं चाहूँगा कि हमारे केंद्र के वरीय वैज्ञानिक संस्थान डॉक्टर एस के गंगवार सर आज जो भी प्रशिक्षक लोग आए हैं हमारे, उनको और साथ में जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको जो केंद्र की जानकारी मिली उसके संदर्भ में 2 शब्द करके आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले मैं सारे किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो है पूरा ध्यान से जो है इस ट्रेनिंग को किया। साथ में मैं संजीव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने आपको बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने अपना बिजनेस किस तरह से बढ़ाया और किस तरह से आप लोग अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम लोग को जो है मधुबनी में बहुत सारे इंटरप्रेन्योर डेवलप करने हैं जिससे कि जो है इसका बहुत जो है आपकी आय दुगनी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि मधुमक्खी पालन में हमने कई ऐसे इंटरप्रेन्योर डेवलप किए हैं और बहुत अच्छे किए हैं। एक महिला टीम को उनको हम लोगों ने 5 बक्से दिए, उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते उसको 100 बक्से किए और इस बार उनका 4 क्विंटल का प्रोडक्शन है और 4 क्विंटल प्रोडक्शन करने के बाद सोचिए आपका उनका कितना जो है बेनिफिट होगा। उसी तरह से जो है जब पहला आप काम करेंगे तो आप हनी का प्रोडक्शन करेंगे, हनी के बाद फिर जो है दूसरी ट्रेनिंग या इसी ट्रेनिंग हम लोग वैक्स का करवाएंगे, वैक्स के बाद फिर अगर आप और आगे जाएंगे तो प्रोपोलिस भी करवाएंगे, फिर पॉलन का करवाएंगे, फिर और भी आगे जाएंगे तो रॉयल जेली का भी करवाएंगे। तो हर का जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसी से ही आप अपना रोजगार चला सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो है संभावनाएं हैं, आप लोग कीजिए और आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा आपके साथ है।